दोस्तों, आज पेश है राजकुमार का सपना। ये एक और चित्र है दोस्तों। कंचनपुर के राजा अमित सेन अपनी दयालु एवं न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने उसके राजमहल के बाहर आकर लटक रहे फरियादी घंटे को बजाया। राजमहल के अंदर राजा दरबार लगा हुआ था। घंटे की आवाज सुनकर राजा ने मुख्य दरवाजे पर खड़े दोनों द्वारपालों से संबोधित कर आज्ञा दी, जाओ फरियादी को तुरंत हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। दोनों द्वारपाल राजमहल के बाहर घंटे के पास खड़े ब्राह्मण के पास पहुंचे। चलो, राजा ने तुम्हें बुलाया है। दरबार में प्रवेश करते ही महा महाबदौलत की जय हो। कौन हो तुम? हाथ जोड़कर वह राजा के समीप आकर खड़ा हो गया। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, हमारा नाम सच्चिदानंद है। घंटा बजाने का कारण बताओ। सरकार, मेरे पास एक गाय थी। कुछ ही देर पहले राजकुमार ने तीर से मार डाला। क्या कहा? अश्विन कुमार ने तुम्हारी गांव को मार डाला? राजा को विश्वास नहीं आया। वह सच्चिदानंद पर अति क्रोधित हुआ। झूठ बोलने का अंजाम जानते हो? मुझे झूठ बोलने की साहस किसी मुझसे झूठ बोलने का साहस किसी में भी नहीं है। क्या सचमुच अश्विन कुमार ने ऐसा किया है? अगर मैं झूठ बोला तो होगा तो आप मेरा सिर कलम कर दीजिए महाराज। राजा ने अति शीघ्र अश्विन कुमार को दरबार में लाने का आदेश दिया। अश्विन कुमार को बुला कर लाओ। कुछ ही देर बाद वह द्वारपाल अश्विन कुमार को दरबार में बुला लाए। अश्विन कुमार महाबदौलत के हुक्म की तालीम में हाजिर हुआ है। क्या यह सच है तुमने ब्राह्मण की गाय को मारा है? अश्विन कुमार सामने खड़े सच्चिदानंद की ओर देखते हुए अपनी सफाई पेश की। महाबदौलत, मुझे किसी ने जंगली सुअर का भ्रम हुआ था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह! निष्पक्ष न्याय करने वाला राजा अच्युत सेन अपना कानून कायम रखने के लिए पुत्र अश्विन कुमार के अपराध की सजा सुनाई। तुमने एक घोर अपराध किया है जिसके लिए 5 साल वनवास दिया जाता है। वनवास? तभी रात दरबार में शोर मचा, रहम रहम रहम। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। अपराधी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। आपका हुक्म सिर आंखों पर। रानी को जब यह खबर मिली तो वह दरबार में आकर राजा के चरणों में गिर गई। महाबदौलत, रहम करो, अपने बेटे को एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। महाबदौलत के यहाँ सब के साथ एक जैसा न्याय होता है। रानी जोधाबाई रो पड़ी। एक माँ अपनी संतान के लिए पिता उसके पिता से रहम की भीख मांग रही है। तुम भूल रही हो, मैं पिता बाद में हूँ, पहले राजा हूँ, पहले कानून से मजबूर हूँ। ठीक है। उसी वक्त अश्विन कुमार की बहू चित्रलेखा की आवाज ने सबको चौंक पड़े। महाबदौलत से उसकी अभागिन पुत्र वधू अपने पति के साथ वनवास जाने की आज्ञा चाहती है। राजा अशिष सेन सिंहासन से उठकर चित्रलेखा के समीप आकर खड़े हो गए और धैर्य से बोले, अश्विन कुमार तुम्हारा पति ही नहीं, मेरा पुत्र भी है। मैंने वह किया है जो एक राजा का फर्ज बनता है। महाबदौलत, अब तुम एक पत्नी का फर्ज अदा करने की इजाजत दे। लेकिन वनवास में अश्विन कुमार को मिला है, तुम्हें नहीं। ये राजमहल उसके बिना मेरे लिए वन से अधिक भयानक और डरावना है। राजा अपने कठोर निर्णय से विमुख नहीं हुआ। कुछ भी हो, अश्विन कुमार 5 साल के लिए वन में बिताने ही होंगे। राजसी उतार कर गहरी व्यवस्था धारण कर अश्विन कुमार चित्रलेखा वन की ओर चल पड़ी। बेचारा राजकुमार, हाय, वन में कैसे रहेंगे। चलते चलते एक घनघोर जंगल में पहुंचे। संभल कर चलना,
आप मेरी चिंता न करें स्वामी। एक बरगद के विशाल वृक्ष पर चित्रलेखा कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम कर ले, जैसी आपकी इच्छा। दोनों पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर विश्राम करने लगे। चित्रलेखा, तुम्हारी यह हालत के कारण मेरे कारण हुई है। महलों में रहने वाली आज वीरान जंगलों में चलना पड़ रहा है। स्वामी पत्नी के स्थान पर पति के चरणों में होता है। मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। ठीक है। अश्विन और चित्रलेखा की जांघ पर अपना सिर रखकर लेट गया। अश्विन सोते सोते एक सपना आया, उसकी पत्नी चित्रलेखा मर गई। आह, कितना सुकून मिल रहा है। चित्रलेखा, चित्रलेखा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? वह जोर से रोने लगा। चित्रलेखा। फिर तेजी से प्रकाश के बीच चित्रलेखा और पार्वती जी दिखाई दी। नाथ, शिवजी और पार्वती दिखाई दी। नाथ, कोई मनुष्य विवाद कर रहा है, क्या उसकी सहायता करें? पार्वती, सबसे पहले कर्मों का फल भोग रही हैं, तुम किसी के दुख किसका किसका दुख दूर करोगी? हे शिवजी, पार्वती मेरी सहायता करो। लेकिन पार्वती की जिद के आगे शंकर भगवान की उनकी मदद के लिए राजी हो गए। हे मानव, क्यों रो रहे हो? मेरी पत्नी चित्रलेखा मर गई है। मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह रहूंगा। शिवजी उसे समझाया, तुम्हारी पत्नी की आयु समाप्त हो चुकी है, सो उसकी मृत्यु प्राप्त हो गई। मैं चित्रलेखा के साथ अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी आयु 80 वर्ष है, जिससे तुम 30 वर्ष व्यतीत कर चुके हो। शेष 50 वर्ष यदि तुम 25 वर्ष आयु अपनी पत्नी को देने का संकल्प करो तो तुम्हारी आयु त, दोनों समान आयु तक जीवित रहेंगे। मैं ऐसा संकल्प करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बार जिंदा होते ही अपना अतीत भूल जाएगी, और यदि तुम अपने साथ एक उंगली काट कर उसे खून से उसकी मांग भरोगे तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन यह याद रहे कि यदि कभी तुम्हारा संकल्प वापस कर दे तो उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए यह बात उसे बताना मत। ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ। और इससे पहले अश्विन कुमार उसने चित्रलेखा को जीवन दान देने का संकल्प करता चित्रलेखा की दिल दहला देने वाली चीख की आवाज से नींद टूट गई। आह, यह क्या हुआ? चित्रलेखा। चित्रलेखा गिर पड़ी। ओह, सांप! तो क्या इसने चित्रलेखा को काट लिया? अगले ही पल, चित्रलेखा, चित्रलेखा, चित्रलेखा तो सांप के काटने से मर चुकी थी। नहीं चित्रलेखा, नहीं, तुम सचमुच मर गई हो। सिद्धि उसे कुछ देर पहले अपना सपना याद आया। और क्या मेरा सपना सच निकला? यदि मैं मुझे संकल्प करके देखना चाहिए। और उसने कुएं से पानी निकालने जा पहुंचा और कुएं के पास एक ईंट और मट्टी के बर्तन में पानी भर वह चित्रलेखा के पास आकर खड़ा हो गया और शिवजी को स्मरण कर वह अपने जीवन के 25 वर्ष चित्रलेखा को देने का संकल्प करने लगा। मैं जल और को साक्षी मानकर जीवन के 25 साल अपनी पत्नी चित्रलेखा को देने का संकल्प करता हूँ। चित्रलेखा सचमुच जीवित हो बैठी है। मैं धन्य हूँ। मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? मैं अश्विन कुमार हूँ। तुम मेरी पत्नी चित्रलेखा हो। क्या मुझे नहीं पहचान रही हो? नहीं। ठीक उसी पल बंजारों की एक नाटक मंडली उधर से गुजरी। उस्ताद लाखन कुमार अपनी चित्रलेखा की बात सुन ली। उंगली काटने के लिए इस समय मेरे पास कोई हथियार नहीं है। याद करो कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं मामला गड़बड़ लगता है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लाखन अपनी टोली सहित उनके पास आकर अपने साथियों से बोला, पकड़ लो, कौन हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। बंजारे अश्विन को पकड़ लिया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति लाखन। तुम मेरी पत्नी हो। कितनी सुंदर है। अश्विन कुमार चीख उठा, यह झूठ बोल रहा है, तुम मेरी पत्नी हो। खामोश बदतमीज, मार डालो इसको। मार डालना ही उचित होगा। सामने जो कुआं है उसमें फेंक दो। बंजारे अश्विन कुमार को घसीटकर कुएं की ओर ले चले। क्या इसे मार डालेंगे?
ता, तारक तारवन की पत्नी को फुसलाने वाला जीवित रह सकता है, मुझे छोड़ दो। जिस कुएं से संकल्प लिए अश्विन कुमार ने पानी निकाला था, बंजारों ने उसी कुएं में डाल दिया। इसी कुएं में सड़ता रहेगा। और लाखन चित्रलेखा के साथ अपनी नाटक मंडली सहित वहां से चल दिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। बंजारों के जाने के कुछ देर बाद कहार संयोग से एक पालकी लिए वहां से गुजर रहे थे कि पालकी रोको, मुझे प्यास लगी है। पालकी रुकते ही पालकी के साहूकार ने कहारों को पीतल का बर्तन देते हुए कहा, सामने कुएं से पानी भर लाओ। चारों कहार कुएं के पास गए। कुएं में अश्विन कुमार के कराने की आवाज सुनकर चौंके। कौन हो सकता है? कुएं की मुंडेर के अंदर झांकने से हुए कहार ने आवाज दी, कौन? आवाज सुनकर पानी से निकलने वाली रस्सी कुएं में डाल दी। कोई आदमी है, खींचो। कुछ ही देर बाद रस्सी का सिरा पकड़कर अश्विनी कुमार दिखाई दिया, बच गया। कुएं से बाहर निकलने पर अश्विनी कुमार ने राहत की सांस ली। राजकुमार लगता है। धन्यवाद दोस्तों। पालकी वाले के पास चलो, कितना तेजवान है। पानी लेकर चारों कार अश्विनी कुमार सहित पालकी वाले साहूकार के पास पहुंचे। कौन है यह? पालकी वाला, यह कुएं के अंदर था, हमने इसे बाहर निकाला। कुएं के अंदर मेंढक गिन रहे थे, मुझे एक बंजारे ने कुएं में डाल दिया था। सहानुभूति जताने की बजाय उसकी पालकी वाला अपनी ही धुन में बोला, क्या उसकी बीवी को भगा लाए थे? नहीं, बल्कि वह मेरी पत्नी चित्रलेखा को मुझसे छीन ले गया। ओह, तुम क्या करोगे? वन में रहने की बजाय यहाँ नौकरी करना ठीक रहेगा। मुझे अपने कहारों में शामिल कर लीजिए, आपकी अति कृपा होगी। पानी पीने के बाद पालकी वाले ने अश्विन कुमार को अपना कहार स्वीकार किया। ठीक है, आज से तुम हमारे नौकर हो। चलो पालकी उठाओ। धन्यवाद सेठ जी। मुझे सेठ जी कहकर कभी भूल से भी मत पुकारना। मेरे नौकर मुझे पालकी वाला कहकर पुकारते हैं। बहुत अच्छा पालकी वाला। और कंचनपुर का राजकुमार साहूकार का पालकी वाला का कहार बन गया। चित्रलेखा को कहाँ खोजूं? अपनी चतुराई ईमानदारी के बल पर अश्विन कुमार कुछ ही महीनों में पालकी वाले का सबसे विश्वसनीय नौकर कहलाने लगा। इधर अन्य नौकर अश्विन कुमार से ईर्ष्या करने लगे, इसे यहाँ से भगाना होगा। तुम अब पालकी नहीं उठाओगे, तुम आसान कार्य करने दूंगा जी। पालकी वाले के नौकर आपस में विचार विमर्श करने लगे और कुछ माह बीतने के बाद उसने तो पालकी वाले पर जादू कर डाला। अब उसे भगाने का कोई उपाय सोचो। पालकी वाला हम पर उतना विश्वास नहीं करता जितना उस नए नौकर पर करता है। अचानक साहूकार की अंधी लड़की मेनका को पूजा घर की ओर जाते देख उन्हें एक उपाय सूझा। मेनका के गले में एक सोने की जंजीर है, क्यों ना हम उसे छीन कर उस अश्विनी कुमार के सामान में रख दें। बिल्कुल ठीक, चोरी का इल्जाम उस पर लगेगा, यही ठीक रहेगा। उसके पूजा घर से निकलते ही तुम उसके गले से जंजीर झपट कर भाग जाना, लेकिन ध्यान रहे आवाज मत निकालना। फिर जो ही मेनका पूजा घर से निकली, सावधान हो जाओ। कौन है तुम? क्या कर रहे हो? शाबाश। और गले पर हाथ फेरते ही मेनका चिल्ला उठी, पिताजी पिताजी, मेरी सोने की जंजीर कोई ले गया। मेनका के चिल्लाते ही सामने छिपे दोनों नौकर दौड़कर उनके पास आए। क्या हुआ? मेरे गले से किसी ने मेरी सोने की जंजीर छीन ली। दूसरी ओर जंजीर छीनने वाला नौकर अश्विन कुमार के सामान में छुपा रहा था। बहुत चालाक बनता था।
और उधर पालकी वाला शोर सुनकर मेनका के पास पूछा, क्या हुआ मेनका? किसी ने मेरी जंजीर छीन ली। तुमने देखा किसी को? पालकी वाले नौकरों से पूछताछ की। जंजीर की खोज शुरू हो गई। हमने तो नहीं देखा। पालकी वाला अपने नौकरों को डांटने लगा, फिर जंजीर कहाँ गई? तुम में से किसी ने हरकत की हो तो सच सच बताओ। पालकी वाला, आप हमारी सामान की तलाशी लीजिए। ठीक है, मैं सबके सामान की तलाशी लूंगा। नौकरों के कमरे में उनके सामान की तलाशी। पालकी वाले अश्विन कुमार भी था। नहीं मिला, नहीं मिला। आखिर ऐसा किसने किया? पालकी वाला, मेरे सामान की भी तलाशी ले लो। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। अन्य नौकरों ने शंका भरी दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए मेरे सामान की तलाशी जरूरी है। पालकी वाला एक नौकर से कहा, जाओ अश्विन कुमार के सामान की तलाशी लो। जी पालकी वाला। उसके जाते ही, तुम्हारे सनाम की तलाशी लेना व्यर्थ है, अभी मालूम पड़ जाएगा। कुछ देर बाद सोने की जंजीर लिए हुए उसका नौकर को देख सब हैरान रह गए। पालकी वाला, यह जंजीर अश्विनी कुमार के सामान में थी। सब मेरे सामान में? क्या? मुझे सपने में भी तुमसे ऐसी आशा न थी। मेरा विश्वास करें, मैंने अब यह सब नहीं किया तत्काल। लेकिन बात पालकी वाला अश्विन की एक न सुनी। चुप रहो, यह जंजीर तुम्हारी मक्कारी का संकेत है। निकाल जाओ यहाँ से। ये लो तो अपना हिसाब, फिर कभी यहाँ मत आना, नहीं आऊंगा। अश्विन कुमार के जाते देख पालकी वाला और नौकर प्रसन्न हो गए। वह जा रहा है, जाने दो, हमारा प्रयत्न सफल हुआ। अश्विन कुमार नदी पर्वत जंगल पार करता हुआ चलता गया। 2 साल बीत गए। अभी 3 साल पहले अपने राज्य में नहीं लौट सकता। चित्रलेखा की याद में खोया हुआ आगे बढ़ता चला गया। खुद मालूम नहीं था वह कहाँ जा रहा है, चित्रलेखा कहाँ होगी। अतः दूर एक सुंदर नगरी दिखाई दी। कितनी सुंदर नगरी है। नगर में चलकर खाना खाऊंगा, बहुत दिनों से अन्न नहीं खाया। और नगर की ओर चल पड़ा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी? बचाओ। अश्विन आवाज की ओर दौड़ा। कोई संकट में मालूम पड़ता है। कहीं कुछ दूर आगे चलने पर गहरे नाले के पानी की सतह पर एक आदमी का सर दिखाई दिया। ओ, मुझे सिर दी, बचाना चाहिए, बचाओ। अगले ही पल तैर कर उसने सिर दूस के पास पहुंचा। मेरा हाथ पकड़ लो, गुड़मुड़ गुड़मुड़। किनारे पर लाकर अश्विन ने पानी से बाहर खींचा। बेहोश हो गया बेचारा। बाहर निकलने पर अश्विन ने जमीन पर उल्टा लेटा दिया। कपड़े से तो राजकुमार लगता है। पानी निकलने पर होश आ जाए सकेगा। कुछ देर बाद उसे होश आ गया। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। तुम नाले में कैसे गिर गए? मैं यहाँ का राजकुमार घोड़े पर सवार सैर करने जा रहा था कि अचानक मेरा घोड़ा बिदक गया और नाले में कूद पड़ा। शायद वह डूब ही गया है। यह कौन सा राज्य है? राजकुमार ने उठते हुए अश्विनी का हाथ पकड़ लिया। यह आजमगढ़ है। चलो, तुम पिताजी से मिलवा कर कई स्वर्ण मुद्रा का इनाम दिलवाऊंगा। आजमगढ़ का राजकुमार। दोनों राजमहल पहुंचे। पिताजी, इस आदमी ने आज मेरी जान बचाई है, इसे कुछ इनाम दीजिए। राजकुमार से पूरा हाल सुनकर अश्विन कुमार अति प्रसन्न हुआ। मेरा एक पुत्र तुमने अपनी मेरा एक ही पुत्र है। तुमने अपनी जान जान बचाकर हमारे वंश को समाप्त होने से बचा लिया। तुम जो चाहे मांग लो। महाराज, इस समय मुझे भोजन की अति आवश्यकता है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। और धन की बजाय यदि आप मुझे 3 साल रहने की अनुमति दे तो आपकी अति कृपा होगी। राजा अश्विन की विनम्रता स्वीकार कर ली। घर से निकलने के बाद ऐसा भोजन पहली बार खाने को मिला है। खैर, मुझे सोने के लिए मुझे एक साथी मिल गया। और अश्विन कुमार आजमगढ़ के राजकुमार के अच्छी तरह घुल मिल गया। आज हम जंगल की सैर करेंगे। जैसी आपकी इच्छा राजकुमार।
उसी दिन आजमगढ़ के हर निवासी के मुंह पर चंदा नामक एक नृत्य की खूब प्रशंसा थी। राजा तक के कानों में पहुंची। हमने आज चंदा का सरफ नाम सुना है, आज हम उसका नाच देखेंगे। जाओ उसका हमारा निमंत्रण भेजो। जो आज्ञा महाराज। और उस शाम एक रंगीन महफिल बदल गई। राजमहल में सबसे बड़े सुसज्जित हाल में सभी दर्शकों के सामने थिरक रही थी चंदा। ऐसी नृत्य की आज तक नहीं देखी। राजा खुश, काफी धन मिलने की आशा है। घुंघरों की झंझनाहट और तबले की आवाज सुनकर अपने अपने कमरों में बैठे राजकुमार और अश्विन कुमार महफिल में शामिल होने के लिए हाल में प्रविष्ट हुए। लेकिन राग मंच पर नाच रही चंदा को देखते ही अश्विन कुमार चौंका। चित्रलेखा। और अगले ही पल अश्विन कुमार चिल्लाता हुआ रंग मंच की ओर दौड़ा। चित्रलेखा, चित्रलेखा, तुम कहाँ चली गई थी? चित्रलेखा, मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी था। ओह, यह तो वही जंगल वाला आदमी है। हैरानी के साथ राजा ने पूछा, अश्विन कुमार कौन है ये? तुम इसे कैसे जानते हो? महाराज, यह मेरी पत्नी चित्रलेखा है। और इस समय समय ऐसा ही कहा था। यह जिंदा कैसे रह गया? महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह मेरी पत्नी चंदा है। एक स्त्री के दो दो पति? मैं झूठ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। राजा चंदा से कहा, तुम्हारा पति कौन है? क्या जवाब दूं? मैं तो कुछ समझ नहीं आता। तभी अश्विनी कुमार को सपना याद आया। उंगली काट कर खून से उसकी मांग भरूंगा। और उसने राजकुमार से तलवार लेकर अपनी उंगली काट दी। यह क्या कर रहा है? और उसने उंगली से टपकते खून चित्रलेखा की मांग भरने लगा। अब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरे मस्तिष्क में जैसे धुआं छट रहा है। और चित्रलेखा अपना अतीत भूला अतीत याद आ गया। चित्रलेखा, मुझे क्या हो गया था? स्वामी ओह मार गए। अश्विन कुमार पूरी दास्तान राज को कह सुनाई। इसे फांसी पर लटका दो। और फिर 3 वर्ष वर्ष वहीं राजमहल में व्यतीत करने के पश्चात वनवास की अवधि समाप्त होने पर अश्विन कुमार चित्रलेखा के साथ घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। समाप्त दोस्तों।